Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से रामायण को, महाभारत को इंटरप्रेट किया गया है। बहुत सारे अनेक इंटरप्रिटेशन, आपने वाल्मीकि रामायण की बात करी, तुलसीदास रामायण है, आपने जैन रामायण महाभारत इंटरप्रिटेशन की बात करी। क्यों एक ही ग्रंथ के इतने इंटरप्रिटेशन है? पहला सवाल, क्या ये एक भारत में रहने वाले नागरिक जो अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव डेवलप करने वाली बात मैं समझती हूँ कि एक ही चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया है, लेकिन क्या ये एक आम आदमी के मन में कन्फ्यूजन कि इसको माने कि इसको माने, कि ये सही कहा गया कि ये सही क्या कहा गया, और क्यों इतने इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी? अगर ये नहीं होता तो फिर हम में और आपके कंप्यूटर में फ़र्क क्या है? देखिए, आपको अलग खाना पसंद है, मुझे अलग खाना पसंद है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि हम सब एक ही खाना खाएं? तो अन्न से बात करते हैं। कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, किसी खट्टा पसंद है, किसी मीठा पसंद है, किसी को मसालेदार खाना पसंद है, किसी को घी वाला खाना पसंद है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को नूडल्स खाना है, किसी को तो, लेकिन खा क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। हम सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लेकिन उसके अलग अलग रूप है। उसमें तो मज़ा है, लेकिन खाने के बाद हर आदमी का पाचन शक्ति भी अलग है। आप खा सकते हो लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। ज्ञान भी वैसे ही है। ज्ञान में भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है जो सबको चाहिए। हम सब में भय है, हम सब में भूख है, हम सब में जिज्ञासा है। ये कॉमन है। किसी में ज़्यादा भूख है, किसी में कम भूख है, किसी में ज़्यादा भय है, किसी में कम भय है, किसी में ज़्यादा जिज्ञासा है, किसी में कम जिज्ञासा है। राइट, ये है। लेकिन जब हम दुनिया में जाते हैं तो भूख के लिए भोग चाहिए, भय के लिए सुरक्षता शक्ति चाहिए, जिज्ञासा के लिए ज्ञान चाहिए। हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार का भोग चाहता है। तो प्रकृति ने कहा ठीक है, मैं अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म करूंगी, अलग अलग प्रकार के पशु, मछली, जो खाना है खा लो, लेकिन लास्ट में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ही चाहिए। तो तुम पाव भाजी खाओ, बिना लहसुन प्याज के पाव भाजी, जैन पाव भाजी खाओ, लेकिन तुम्हारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए। किस माध्यम से तुम लेते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये सोचो, अगर पूरी दुनिया में सबको एक ही खाना खाना पड़े, कितना बोरिंग होगा। हर रेस्टोरेंट में वही खाना, हर घर में वही खाना, हर मम्मी वही खाना बताती है, वो ठीक रहेगा? ऐसी दुनिया इतना भयानक लग रहा है। तो फिर ज्ञान के मामले में हम एक सच क्यों ढूंढ रहे हैं? कि एक खाने का एक जो डिश है, इससे पूरी दुनिया सुखी रह सकती है? क्या वो दुनिया सुखी रहेगी? सब लोग केवल एक ही चीज खाएंगे, हर मम्मी वही खाना बनाएगी, हर रेस्टोरेंट वही खाना देगा। कैसी दुनिया होगी ये? नीरस, रसहीन दुनिया। तो जो कहता है ना कि एक ही सच होना चाहिए, वो रस को निचोड़ के एक दुनिया बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर भागना चाहिए। हमारे यहाँ विभिन्न भाव को बहुत ही मान्यता दी गई है, इसलिए अनेकांतवाद, इसलिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इसलिए भगवान के अलग अलग रूप हैं। क्या भगवान पुरुष है या स्त्री है? विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ शक्ति। आपको शिव की पूजा करना है, ठीक है, नहीं नहीं शिव की पूजा मत करो, विष्णु की पूजा करो। नहीं, मुझे रूप नहीं चाहिए, चलिए निराकार कर देंगे, निर्गुण निराकार बना देंगे भगवान को। अच्छा, भगवान नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, तो फिर हम नास्तिक परंपरा आपको दे देंगे। तो नास्तिक परंपरा भी है, आस्तिक परंपरा भी है। आस्तिक परंपरा में सगुणी है, निर्गुणी है। सगुणी में वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। तो देखिए कैसे रेस्टोरेंट में हमको एक मेनू कार्ड दिया गया है, खाओ, पाचन शक्ति है कि नहीं देखते हैं।